महिला ने निर्जन द्वीप पर कुछ मछलियां पकड़ लीं, लेकिन उसने उन्हें खाने का बजाय उन मछलियों को कूटकर उनका चूरा बनाया और फिर सबको समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद उसने एक नुकीली लकड़ी की छड़ी निकाली और पानी में खड़े होकर बिल्कुल स्थिर हो गई, मानो किसी शिकार के आने का इंतजार कर रही हो। तभी एक छोटी शार्क मछली की गंध पाकर तैरती हुई आ गई। उसने तुरंत छड़ी से उस पर वार कर दिया और उसे मर दिया। सोचा था अब बड़ी मछली पाकर वह अपनी पेट भरेगी, लेकिन उसने मछली को पेड़ पर लटका दिया और खुद दूर रेत के गड्ढे में छिपकर चुपचाप किसी खतरनाक शिकार के आने का इंतजार करने लगी। क्योंकि पिछली रात सोने की तैयारी करते समय अन्ना को अचानक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। रात के अंधेरे में वह देख नहीं पा रही थी, तो उसने आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर दागा। आकाश रोशन होते ही उसने धुंधले में पानी पर एक इंसानी आकार के राक्षस को देखा। राक्षस को बाहर लाने के लिए उसने शार्क को पेड़ पर लटका दिया, लेकिन इंतजार करते करते अन्ना सो गई। अगले दिन सुबह पेड़ पर लटकी शार्क गायब थी। इसका मतलब वह राक्षस वास्तव में मौजूद था। यह सोचकर अन्ना पूरी तरह डर गई और अब वह जल्द से जल्द इस द्वीप से निकलना चाहती थी। उसने सूटकेस में रखे सारे कपड़े बाहर निकाल दिए और उसमें अपनी एकमात्र लाइफ जैकेट रख दी। असल में वह एक साधारण बेड़ा बनाकर द्वीप से निकलना चाहती थी, लेकिन वह असफल हो गई क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। उसके वजन को संभाल नहीं पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम रही, तो अन्ना को यह योजना छोड़नी पड़ी। रात होते ही उस इंसान आकृति वाले राक्षस से बचने के लिए वह सूखी लकड़ी के तने के अंदर सो गई। लेकिन आधी रात को तना अचानक जोर जोर से हिलने लगा और डरावनी आवाजें आने लगी। डर के मारे अन्ना ने अपने होंठ बंद रखे और एक आवाज तक नहीं निकाली। सुबह होते ही राक्षस चला गया और अन्ना सुरक्षा के लिए एक नुकीली लकड़ी की छड़ी बनाई। इसी दौरान उसने देखा कि दूर किनारे पर एक लाश बहकर आ रही है। वह उसकी साथी थी। पास जाकर देखा तो अन्ना चौंक गई। उसके साथी का सिर्फ ऊपरी आधा शरीर ही बचा था।